भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। हाल ही में कराए गए वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के बाद ये अंतिम मतदाता सूची तैयार की गई है। फाइनल वोटर लिस्ट को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है। इसी के आधार पर बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। आयोग 6 अक्टूबर के बाद कभी भी बिहार चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से कहा गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। कोई भी मतदाता चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर मतदाता सूची में अपने नाम का विवरण देख सकता है। प्रकाशित मतदाता सूची में बिहार के 7.24 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। एसआईआर में कुल 65,64,075 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए हैं। मतदाता सूची पर राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने कई सवाल पूछे हैं। बता दें, योगेंद्र यादव एसआईआर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में वकील बनकर लड़े थे और कई अहम सबूत भी पेश किए थे। योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग से कुछ गंभीर सवाल पूछे। योगेंद्र यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए चुनाव आयोग से 2 सवाल पूछे। पहले पोस्ट में योगेंद्र यादव ने लिखा, चुनाव आयोग के अनुसार 1 सितंबर तक प्राप्त फॉर्म 6 की संख्या 16,93,000 थी और उसके बाद कोई दावा अंतिम सूची में नहीं होगा। फिर भी आज की जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने 21,53,000 मतदाताओं का नाम जोड़ा। तो प्रश्न ये है, 1 सितंबर के बाद कम से कम 4.5 लाख नए मतदाता अंतिम सूची में कैसे शामिल हो गए। योगेंद्र यादव ने एक और पोस्ट में लिखा, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार मसौदा मतदाता सूची से 3,66,000 मतदाताओं के नाम हटाए गए। इन हटाए गए नामों का कोई विवरण ईसीआई द्वारा जारी नहीं किया गया है। सवाल है कि योग्यता दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण कितने नाम हटाए गए और कितने नामों को उनके नाम पर आपत्ति के कारण हटाया गया। बता दें कि योगेंद्र यादव बिहार में हुई एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील बनकर लड़े थे। इस दौरान की एक तस्वीर काफी वायरल हुई थी, जिसमें योगेंद्र यादव ने एक महिला और एक पुरुष को कोर्ट में पेश करते हुए दावा किया था कि उन्हें बिहार की एसआईआर प्रक्रिया के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया है। एसआईआर पर योगेंद्र यादव और कई अन्य लोगों की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कई सख्त हिदायत दी थी। अभी भी नाम जोड़ने के लिए कर सकते हैं आवेदन। चुनाव आयोग के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अब भी अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराना चाहता है तो वो फॉर्म 6 भरकर आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि आवेदन चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक जमा हो। यदि कोई व्यक्ति अंतिम मतदाता सूची में अपने नाम के संबंध में संतुष्ट नहीं है तो वो जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी पहली अपील और सीईओ के समक्ष दूसरी अपील दायर कर सकता है। बिहार चुनाव का ऐलान अगले सप्ताह। फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद अब चुनाव आयोग बिहार में तैयारियों का जायजा लेने के लिए 4 और 5 अक्टूबर को पटना का दौरा करेगा। इसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। अगले सप्ताह बिहार विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने की संभावना है कि पहले चरण का मतदान दिवाली और छठ महापर्व के बाद अक्टूबर महीने के अंत में या फिर नवंबर के पहले सप्ताह में होगा। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है। इससे पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पिछली बार की तरह इस बार भी 3 चरणों में मतदान होने की संभावना जताई जा रही है।